शुभ संध्या, नमस्कार। आज की सारस्वत उत्सव में मंच पे उपस्थित केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष परम आदरणीय माधव कौशिक जी, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के आदरणीय सचिव श्री अरुणेश चावला जी, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्षा प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, इस पुस्तक के संपादन करने वाले जाने माने साहित्यकार शास्त्री जी के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी तथा साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी तथा इस सभागार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, सज्जन वृंद, पत्रकार साथीगण, सबसे पहले मैं आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की इस पुस्तक विमोचन की शुभ अवसर पे शास्त्री जी को ही मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जो जहाँ कहीं भी होंगे, निश्चित रूप में उनकी महिमा मंडन के लिए नहीं, उनकी कृति को आने वाले कई पीढ़ी तक ले जाने के लिए साहित्य अकादमी के इस प्रयास को वो निश्चित रूप में शुभेच्छा देते होंगे, आशीर्वाद करते होंगे। मैं उनको भी नमन करता हूँ। शास्त्री जी, यहाँ साहित्य अकादमी वालों ने उनको आचार्य विष्णुकांत शास्त्री करके परिचित करवाए, लेकिन मेरे साथ प्रेम शंकर जी सहमत होंगे। उनके नाम पंडित विष्णुकांत शास्त्री के नाम पे हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। विष्णुकांत जी एक सच्चे देशभक्त थे, एक कर्मठ नेता थे, एक प्रख्यात विद्वान थे, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा देने वाले एक नायक थे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की वो संस्थापक सदस्य थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं प्रारंभ में साहित्य अकादमी को भी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। माधव जी शब्द की धनी है। उन्होंने कहा कि आज हम ऋषि ऋण को प्रतिशोध करने के लिए आज इस पुस्तक को विमोचन कर रहे हैं। मैं भले ही शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, मैं खुद को एक नियमित विद्यार्थी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए आज एक सीख है, ऋषि ऋण भी एक कल्पना हो सकती है। हमारी गुरु परंपरा को इससे बढ़िया उपमा कुछ नहीं हो सकता है। आज विष्णुकांत शास्त्री जी की जुड़े पुस्तक का विमोचन पर आप सभी ने मुझे अवसर दिया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। साहित्य अकादमी द्वारा विष्णुकांत शास्त्री रचना संचयन पुस्तक का विमोचन का शुभ अवसर है। मैं इसीलिए पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद देता हूं। इस पुस्तक में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की निबंध, आलोचना, विवेचना, समीक्षा, कविताएं, प्रवचन को शामिल किया गया है। यह पुस्तक देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से समेटा हुआ है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी विचार दिए थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बारे में, वो एक उसकी प्रतीक थे। वो मानते थे कि भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक जीवंत सभ्यता है। इसीलिए उनकी व्यग्रता, उनकी विषयों की समझ के कारण वो बांग्लादेश को में रिपोर्टाज के रूप में काम किए। आज मैं प्रेम शंकर जी से कभी समझना चाहूँगा, बांग्लादेश की जन्म, और मैं शास्त्री जी को कई दशकों से जानता हूँ। आज से ठीक 30 साल पहले
मैं एक युवा कार्यकर्ता के नाते मेरे मन में उत्सुकता था कि पार्लियामेंट को देखा जाए। मैं ऐसे ही मेरे एक मित्र के साथ जेएनयू पहुंचा, उनके साथ हम आए, चलो देखते हैं आज पार्लियामेंट जाते हैं। पता नहीं था कैसे देखेंगे, पास कैसे बनता है। शास्त्री जी से पुरानी परिचय थी। मैं पार्लियामेंट की परिसर के बाहर मंडरा रहा था, अचानक शास्त्री जी को देखा और मैं लपट के उनके पास पहुंचा, दौड़ के उनके पास पहुंचा। उनको कहा, शास्त्री जी, मेरा परिचय दिया। उड़ीसा, वो उड़ीसा खूब प्रवास किए थे। शास्त्री जी को मैंने मेरे परिचय दिया और कैसे आना हुआ। मैंने बोला पार्लियामेंट देखना है। बिना पूछे मेरे को लेके गए रिसेप्शन में। मेरी जिंदगी की शायद लगभग 20 साल में पार्लियामेंट में बिता चुका हूं, लेकिन 30 साल पहले मैं पार्लियामेंट शास्त्री जी की कृपा के कारण देखा। प्रजातंत्र के उस मंदिर में मैं पहली बार शास्त्री जी की सानिध्य के कारण पहुंचा था और मेरे को तब सेंट्रल हॉल समझाए थे, राज्यसभा लोकसभा ही समझाए थे, चाय भी पिलाए थे वहां। अभी भी मैं पार्लियामेंट की गलियारों में घूमता हूं, शास्त्री जी मेरे को याद आते हैं। मेरे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग है जब मेरे को आज हमारे नेता परम आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि एक अनुरोध किया उन्होंने। मैंने कहा आपके आदेश ही मेरे लिए पर्याप्त है, आप अनुरोध शब्द ना लगाए कि तुम एक बार जाओ। आज शास्त्री जी की मैं कुछ अनिवार्यता के कारण आ नहीं पाऊंगा। शास्त्री जी के बारे में एक साहित्य अकादमी ने पुस्तक विमोचन किया। मेरे को लगा कि मैं मरा कहूँगा तो राम तो थोड़ा समझ ही जाऊंगा, और इसीलिए इस मोह में मैं भी आ गया। और मैं मानता हूँ ये मेरे लिए एक सौभाग्य की अवसर है। शास्त्री जी क्या थे? बांग्लादेश के बारे में रिपोर्टाज किए होंगे आज से लगभग 50 साल पहले। आज से 50 साल पहले बांग्लादेश की जन्म की आधार क्या था? बांग्लादेश की जन्म के आधार था संस्कृति। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में शास्त्री जी ने कई व्याख्यान किए होंगे, कई लेख लिखे होंगे, जिनकी आज हम इस किताब के माध्यम से भी संस्मरण कर ही रहे हैं। आज बांग्लादेश एक नई मोड़ पे खड़ा है। निश्चित रूप में शास्त्री जी की अध्ययन अभी की बांग्लादेश की चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने में निश्चित रूप में काम देगा। साहित्य अकादमी की इस पुस्तक उस दिशा में एक सटीक कदम मैं मानता हूं। शास्त्री जी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अटल जी की वो बात सही है, और राजनीतिक कम, साहित्यकार ज़्यादा थे। और साहित्य के अंदर, साहित्य में शाश्वतता रहती है, साहित्य में आध्यात्मिकता रहती है। राजनीति में, और आज की दिनों की जो राजनीति है, उस राजनीति में कटुता ज़्यादा है, उस राजनीति में असत्य ज़्यादा है, उस राजनीति में प्रजातांत्रिक मूल्यों की कमी आई है। ये सारे की विपरीत में शास्त्री जी ने एक लंबी लकीर खींच के गए। वो विधायक भी रहे पश्चिम बंगाल के। मित्रों, मान के चलिए पूर्वी भारत में हिंदी कम बोला जाता है, और हिंदी भाषा की नेतृत्व बनाना और भी चुनौती होता है। तब भी परम आदरणीय स्वर्गीय शास्त्री जी कोलकाता की अंदर से एक विधानसभा क्षेत्र से, जोरासंख विधानसभा से, जहाँ बड़बाजार कुमार सभा ही है, जहाँ प्रेम शंकर जी मेरे को याद दिला था। मैंने कहा शास्त्री जी की पहला परिचय हम पांचजन्य की लेख से, बड़ा बाजार कुमार सभा की वार्षिक साहित्य उत्सव से जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार में शास्त्री जी को बोलते हुए जो लेख छपती थी, उससे हमने पढ़ाई शुरू किया। और उस समय में हिंदी भाषा में वहाँ साहित्य रचना करना, साहित्य को स्थापित करना अपने आप में एक बड़ा चुनौती होता था। और शास्त्री जी उस विधा के बड़े अभ्यासु थे।
शास्त्री जी राजनीति में कोई लक्ष्य आधारित एक जीवन जिया जा सकता है, उसकी जीवंत प्रतीक थे। मेरे मन में बहुत ही बचपन से मैं शास्त्री जी के सानिध्य में रहा, मेरे घर भी आते थे। उड़ीसा की कोई जिला नहीं हुआ होगा जिसमें शास्त्री जी का सारस्वत सभा हम लोगों ने आयोजित नहीं किया होगा। उन दिनों में हमारा विचार की जो पेड़ थी पूर्वी भारत में और विशेष करके हमारी राज्य में जिस प्रकार की पेड़ थी, आज वो एक वटवृक्ष की रूप लेने जा रहा है। मैं उस अवसर पे, आज की परिवर्धित अवसर पे, इसके अंदर जो प्रमुख कुछ मैं मेरे गांव की भाषा में शब्द कहूँ, जो उन्होंने जो कुछ खेत जोता था कुछ लोगों ने, उनमें से हमारे शास्त्री जी थे। राष्ट्रवाद और नेतृत्व, ये दोनों कला की धनी थे। उसके कारण उस समय में देश में जो ज्वलंत चुनौतियां था, मैं कॉलेज में था, 90 दशक में शास्त्री जी की कई बौद्धिक कश्मीर यात्रा को लेकर हमने सुना था। उन दिनों में अयोध्या में श्री रामचंद्र जन्मभूमि पे जागरण की आंदोलन हुई थी देश में। दोनों आंदोलनों में एक प्रखर राष्ट्रभक्त के नाते शास्त्री जी ने उसकी नेतृत्व किया था। सामान्य समाज में, नहीं तो पूर्वी भारत में धारा 370 क्या है, क्या किसको मालूम था? क्यों लगाव आई 370 के प्रति? उन्होंने जैसे कहा गया, वो राम की प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या की राम मंदिर की आंदोलन में एक सशक्त सिपाही रहे। आज शास्त्री जी को निश्चित रूप में संतोष मिलता होगा। भव्य श्री राम जी की मंदिर हो गई, काशी कॉरिडोर हो गई, उज्जैन में महालोक कॉरिडोर हो गई, कई धामों की आज पुनः जीवन्यास दिया जा रहा है, नई नई साहित्य की रचना की जा रही है। यही तो शास्त्री जी की जीवन की लक्ष्य था। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समृद्धि हो। 370 इसीलिए उनकी आंदोलन की वो नेतृत्व करते थे। और शास्त्री जी को निश्चित रूप में संतोष मिलता होगा। 5 साल पहले हम लोगों ने, 5.5 साल पहले हम लोगों ने धारा 370 को शास्त्री जी जैसे के मुंशी जी से लेके विष्णुकांत शास्त्री जी तक अनेक महापुरुषों ने धारा 370 अस्थायी है, ये भारत की एकत्रीकरण के लिए, सार्वभौमत्व के लिए, ये परिपंथी ऐसे विचार रखने वाले लोग को निश्चित रूप में अगस्त 5, 2019 में संतोष आया होगा कि लंबे समय के बाद जिन मुद्दों को लेके वो सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय एकता की व्याख्यान किए, वो एक नीति के रूप में काम किया। संजोग देखिए, मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूँ और प्रेम शंकर जी कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शिक्षा नीति के बारे में शास्त्री जी के व्याख्यान में निश्चित रूप में मेरे को सौभाग्य नहीं हुआ प्रेम शंकर जी उस लेख को पढ़ने के लिए। मैं बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा वो लेख आप मेरे पास उपलब्ध कराएं। केवल दीनदयाल जी नहीं, मैं कभी कभी भारत की पुराने शिक्षा की साहित्य को इन दिनों में थोड़ा रुचि लेके पढ़ रहा हूँ। एक संस्था बनी है भारत में, आज़ाद भारत में, अरुण जी आपकी और साहित्य अकादमी की रुचि की विषय शायद बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। मैं उसकी जो बाइलो है, उसकी बाइलो अभी प्रोफेसर कपिल कपूर साहब कभी कुछ दिन पहले मेरे को आशीर्वाद देने आए थे, उन्होंने मेरे को उसकी बाइलो की कॉपी दी। उस बाइलो में जो सब लिखा गया है, जो आज चर्चा हो रही है लोकसभा में, संविधान के जो नए ठेकेदार बने हुए हैं, उनको कभी कभी वो बाइलो को पढ़नी चाहिए। उस बाइलो बनी है
आजादी के उपरांत लोक आशीर्वाद से जो लोग आज हम सेवा कर रहे हैं, हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं थी, ना हमारे कोई सरोकार था, ना हमारी कोई पेट थी। हम तो कुछ सांप से उन दिनों में चल रहे थे। लेकिन वो जो साहित्य उस बाइलों में लिखा गया है, उसको शायद कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में उसी के ऊपर भाषण दिए थे। जोगीराज श्री अरविंद कभी शायद भारत की वर्णन करते हुए उसी साहित्य को ही सहारा लिए होंगे। उसी को कभी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में भाषण करते हुए बोले होंगे। शायद उसी प्रकार के उस साहित्य महात्मा गांधी जी की, पूज्य बापू की नई तालीम की शर्त रहा होगा। मालवीय जी की बीएचयू बनाने की कल्पना में शायद वो तत्व आया होगा। उसी तत्व को ही श्यामा प्रसाद जी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली करके निश्चित रूप में लिखा होगा, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम पे समाज के सामने रखा। उसकी जो मूल तत्व रहा, क्या हम अपनी देश की शिक्षा प्रणाली को अपने चश्मे से देखें, अपने अनुभव से उसको अभ्यास करें, अपने परंपरा से उसको नई ऊंचाई तक ले जाए और आधुनिकता की और आज के समय में उसको कॉन्टेक्चुअल करे, प्रासंगिक करे, या हम किसी अन्य लोगों की उद्देश्य साधित करने के लिए शिक्षा को रचना करें। यही एक अंतर्द्वंद में हम पिछले 1.5 सदी से उसमें हम गुजर रहे हैं। उसकी समाधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लोगों के सामने लाया गया, समाज के सामने लाया गया। निश्चित रूप में शास्त्री जी की जिंदगी उसके लिए समर्पित रहा। आज की पुस्तक विमोचन के अवसर पे मैं शिक्षा नीति को याद दिलाते हुए शास्त्री जी, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर शास्त्री जी तक जो वाचन किए हैं भारतीयता के ऊपर, उसी को आज फिर समयोपयोगी करने का हमें अवसर मिला है। मैं उनके लिए उसको समर्पित करता हूँ। योग आज वैश्विक पहचान बना रहा है भारत की, यही तो भारतीयता है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नारा सिर्फ नहीं रहा है, ये एक जीवन पद्धति बन चुकी है। भारत की आइडेंटिटी, वन नेशन वन आइडेंटिटी, इसी को लेके लोग आज विश्व में, लोग कहते हैं जो बाहर जाते हैं या बाहर की समाज को समीक्षा करते हैं भारत को देखते हुए, वो कहते हैं कि भारत की पासपोर्ट की आज मान्यताएं बढ़ गई है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रेशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर, ये सब शायद एक अतिक्रमवादी व्यवस्था नहीं है। भारत को एक श्रेष्ठत्व की ओर ले जाने के लिए एक एक सीढ़ी हम लोगों ने बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम पूरे देश में अखंडता और एकता की बात करते हैं। आज हम नई शिक्षा नीति को पुरजोर तरीके से लागू कर रहे हैं और उसमें मातृभाषा एक प्रमुख आयुध बना हुआ है, एक वेपन बना है, एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी के प्रति ये एक सही श्रद्धांजलि मैं मानता हूँ। आज की विमोचन केवल एक पुस्तक का अनावरण नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का उत्सव है। शास्त्री जी के विद्वता, विनम्रता और विश्वसनीयता नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेगा। जब एक राष्ट्र अपने सांस्कृतिक जोड़ों को पहचान लेता है, तभी वो आत्मनिर्भर और आत्मोत्सर्ग
का एक केंद्र प्रयोग बन जाता है। आइए हम सभी शास्त्री जी के विचार और सकारात्मकता को अपने जीवन में आत्मसात करें, तभी हम एक विकसित और संकल्पित भारत का निर्माण कर सकेंगे। शास्त्री जी ने अपने जीवन को उसी कामों के लिए, एक मुख्य लक्ष्य के लिए अर्पित किया था। मैं फिर मेरे व्यक्तिगत श्रद्धांजलि हम सभी के महाप्रभु के सामने, ईश्वर के सामने विष्णुकांत शास्त्री जी की विचार प्रवाह, जो आज साहित्य अकादमी एक विनम्र प्रयास किया है उसको संकलन करने में, इसको और समृद्ध करे और उसको कई आयामों में लेके आए, कई सूक्ष्मता को बड़ा रूप दें। मैं फिर एक बार भारत सरकार की संस्कृति विभाग, साहित्य अकादमी तथा प्रेम शंकर त्रिपाठी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। भारत की इस अमूल्य धरोहर को एक नई रूप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।